भागलपुर में हुए धमाके में रिमांड पर लिए गए आज़ाद व इलाजरत नवीन ने किए कई खुलासे। भारी मात्रा में रखे गए पटाखा में हुआ था विस्फोट। भागलपुर के काजवली चक में हुए धमाके मामले में रिमांड पर लिए गए आज़ाद ने व पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे नवीन मंडल ने कई अहम राज पुलिस के सामने खोले हैं। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि आज़ाद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि लीलावती के पटाखा व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे और पटाखा की बिक्री में सहयोग करता था। शुरू में उसने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया था कि उसे लीलावती द्वारा पटाखा निर्माण की जानकारी भी थी, लेकिन काफ़ी पूछताछ के बाद लीलावती के व्यवसाय में वित्तीय रूप से सहयोग करने तथा पटाखा की बिक्री में सहयोग करने की बात स्वीकारी। नवीन मंडल ने भी अपने सिक्योरिटी में बयान में आज़ाद द्वारा पटाखा व्यवसाय में संलग्न होने की पुष्टि की है। नवीन मंडल ने ही आशीष के द्वारा बारूद सप्लाई की जानकारी दी थी। आशीष से पूछताछ के बाद पटाखा निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ का एक बोरा ट्रांसपोर्ट से बरामद हुआ है, जिसकी डिलीवरी आशीष नहीं ले सका था। विस्फोट जैसे पदार्थ का एक अन्य कंटेनर आशीष के घर में बने खाने से बरामद हुआ है। आशीष काफ़ी समय से कोलकाता से विस्फोटक पदार्थ लाकर लीलावती, महेंद्र मंडल, नवीन मंडल, गुड्डू उर्फ अशोक मंडल आदि को सप्लाई कर रहा था। पहले ये काम उसका पिता राम कुमार करता था। वह इस मामले को एक बार जेल भी जा चुका है। इस मामले में पिछले कुछ समय से बारूद सप्लाई का ये काम आशीष ने संभाल लिया था। कलकत्ता की जिस दुकान से ये सामग्री लाई जाती थी, एसआईटी की टीम ने वहां जाकर संबंधित दुकानदार से भी पूछताछ की। वह लाइसेंसी दुकानदार है। उसने आशीष द्वारा खरीदारी के बिल भी दिखाए। नवीन मंडल ने यह भी बात बताया कि घटना के दिन उसके द्वारा 40 पेटी लहसुनिया पटाखे तैयार करके रखे गए थे। इसके अलावा पटाखा निर्माण हेतु काफ़ी मात्रा में बारूद भी मौजूद था। इसके अतिरिक्त होली और शब बारात के ऑर्डर के कारण लीलावती के घर में भी भारी मात्रा में निर्मित पटाखे और बारूद मौजूद था। लीलावती के घर में किसी दुर्घटना के कारण पटाखों में विस्फोट हुआ, जिससे इनके घर में रखे पटाखों में भी विस्फोट हो गया। बारूद की मात्रा काफ़ी अधिक होने के कारण विस्फोट काफ़ी शक्तिशाली था। घटनास्थल के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से 2 ब्लास्ट होने की पुष्टि है। दोनों के बीच आधा सेकेंड से भी कम समय का अंतराल प्रतीत होता है। भागलपुर संवाददाता श्यामनंदन सिंह की खास रिपोर्ट। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। धन्यवाद। में ये सामने आया था कि घटना के तुरंत बाद ये घटनास्थल पर नहीं गया और मोबाइल फ़ोन से ही लोगों से संपर्क में था। जब ये पूछा गया कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आप घटनास्थल पर क्यों नहीं गए, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और इसके बारे में नवीन मंडल ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि आज़ाद की भागीदारी थी लीलावती के साथ पटाखा व्यवसाय में। तो काफ़ी पूछताछ के बाद उसने सिर्फ इतना स्वीकार किया कि हाँ, पैसा लगाता था लीलावती के पटाखा के व्यवसाय में और उसको हिस्सा मिलता था और पटाखा को बेचने में सहयोग करता था। इसके अलावा नवीन मंडल ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है और नवीन मंडल की निशानदेही पे ही आशीष नामक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, जो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। नवीन मंडल, महेंद्र मंडल, लीलावती, गुड्डू मंडल, इन सभी को उसने बारूद सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई थी, जिस दुकान से बारूद खरीदा जाता था, तो वहाँ से भी दुकानदार ने पुष्टि की है। जीएसटी वाले पक्के बिल भी दिखाए हैं, पैसे का भी लेन देन हुआ है। और जो आशीष है, उसके पिता राम कुमार, वो भी पहले बारूद सप्लाई का काम करते थे। उनके नाम से ही बिल बने हुए हैं अभी भी। और उनके पिता ने भी बताया है कि ये पहले जेल जा चुके हैं। पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी विस्फोट की, उसके बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और आगे से आशीष इस काम को देख रहा था। इसके अलावा नवीन मंडल ने ये भी बताया है कि घटना के टाइम पर नवीन मंडल के अपने घर में 40 पेटी लहसुनिया बम रूपी जो पटाखा होता है उसका तैयार करके रखा गया था। इसके अलावा काफ़ी बारूद पटाखा बनाने के लिए रखा हुआ था, जो होली और शब बारात को देख के ज़्यादा ऑर्डर होने के कारण ऐसा था। सर, ये बातें सामने हो पाई है कि पटाखा बनाने का जो बारूद था वो नॉर्मल बारूद था और जो लोगों की मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ पटाखा में ही बारूद इस्तेमाल करने की। अभी तक जो बात सामने आई है, मोहल्ले के जितने भी लोगों ने बताया है, एफएसएल, बीडीएस, एटीएस, दूसरी टीमें जो जांच में यहाँ आई हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं,
अभी तक की सारी जांच से यही लगता है कि यहाँ भारी मात्रा में पटाखे बनाने का काम हो रहा था और पटाखे और बारूद स्टोर था, जिसमें किसी कारणवश एक घर में पटाखे में विस्फोट हुआ और क्योंकि दूसरे जो पड़ोसी महेंद्र मंडल का घर था वो भी एकदम सटे हुए था, तो उसमें भी भारी मात्रा में पटाखे और बारूद था और वहाँ पे भी तुरंत ही विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों विस्फोट में सीसीटीवी पर फुटेज हमने देखा है तो 1 सेकंड से कम का अंतराल है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक दोनों जगह 2 ब्लास्ट हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण ही, क्योंकि मकान बहुत पुराने और जर्जर थे तो मकान गिर गए, जिसके चलते भारी मात्रा में मलबे में